मैं बड़ा क्लैरिटी के साथ आपको ये बता दूं कि उस मीटिंग में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों सर्विसेज चीफ्स और DGSI तमाम मौजूद थे और उस मीटिंग में बहुत वाज़ेह तौर पे बहुत मुफस्सल अंदाज में शुरका को ये एजेंसीज की तरफ से अपडेट किया गया, ये ब्रीफ किया गया कि किसी किस्म की कोई साजिश या इस चीज के कोई शवाहिद, कोई एविडेंस नहीं है ऐसा। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि कौमी सलामती कमेटी की ब्रीफिंग में अस्करी क़यादत मौजूद थी। शुरका को बताया गया ना किसी किस्म की साजिश हुई, ना ऐसे कोई शवाहिद हैं। शुरका को मुफस्सिल अंदाज में बताया गया कि किसी साजिश का कोई सबूत नहीं। बदकिस्मती से कुछ अरसे से अफवाज और अस्करी क़यादत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि 2020 से पाकिस्तानी फ़ौज ने अपने बजट में कोई इजाफा नहीं किया। फ़ौज ने 100 अरब रुपये बजट कम लिया है। यूटिलिटी बिल्स की मद में अखराजात महदूद किए हैं। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि परवेज़ मुशर्रफ को वापस लाने के लिए उनके ख़ानदान से राबता किया गया। फैसला उनकी फैमिली को करना है। क़यादत का मौक़िफ़ है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब को वापस आ जाना चाहिए। परवेज़ मुशर्रफ की सेहत बहुत ख़राब है, अल्लाह उनको सेहत दे। परवेज़ मुशर्रफ की वापसी का फैसला उनकी फैमिली ने करना है। परवेज़ मुशर्रफ की फैमिली के जवाब के बाद इंतज़ाम किए जा सकते हैं। पंजाब असेंबली का इजलास आज ही होगा। बजट पेश भी किया जाएगा, मंजूर भी करवाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का दो टोक ऐलान। कहा कि हम कहते हैं बजट पेश करने दें, ऑपोजिशन कहती है IG पेश करें। स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही राजा बने बैठे हैं। स्पीकर और बनी गाला में बैठे शख्स की अना खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब ये तमाशा नहीं चलेगा, इस खिलवाड़ का बंदोबस्त भी होगा। हम इन्हें आवाम की अदालत में लेकर जाएंगे। पंजाब का बजट दूसरे रोज़ भी अब तक पेश नहीं किया जा सका। इजलास ऐवान वज़ीर आला या किसी निजी होटल में होने का इम्कान। हुकूमती इत्तेहादियों ने नून लीग को बजट पेश करने से मुतालिक इख्तियार दे दिया। इजलास की सदारत डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी करेंगे। ऑपोजिशन और स्पीकर परवेज़ इलाही IG पंजाब और सेक्रेटरी दाखिला को पंजाब असेंबली बुलाने के मुतालबे पर कायम। परवेज़ इलाही का कहना है कि आइन के तहत उन्हें किसी को भी बुलाने का इख्तियार है। माफ़ी मांगना पड़ेगी। IG पुलिस और चीफ सेक्रेटरी को असेंबली आना पड़ेगा। पंजाब असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिफ्तैन खान का कहना है कि वो सिर्फ ये चाहते हैं कि अफसरान आएँ और मेंबरान की बात सुने। हमजा शहबाज कह दे कि चीफ सेक्रेटरी IG उनकी नहीं मानते तो पीछे हट जाएंगे। राजा बशारत ने कहा कि ऑपोजिशन का मुतालबा है कि IG साहब गैलरी में आकर बैठें और तकारीर सुने। वज़ीर आला के इंतखाब के दिन अगर IG पंजाब ऐवान में ना आते तो आज हमजा शहबाज वज़ीर आला ना होते। इस साल हमने 15% सैलरीज बढ़ाने के लिए कहा है, लेकिन बाकी सूबों की बजट आना अभी बाकी है। हम इंतजार करेंगे। अगर किसी सूबे में सिंध के सूबे के मुलाजिमीन से बजट ज्यादा होगी तो हम उसको सिंध के बराबर करेंगे। ऑपोजिशन के शोर शराबे में सिंध का बजट पेश कर दिया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 15% एडहॉक रिलीफ अलाउंस का ऐलान। ग्रेड 1 से 16 के सरकारी मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाह में 33% इजाफा होगा। 1 जुलाई से पुलिस कांस्टेबल्स का ग्रेड 5 से बढ़ाकर 7 करने का फैसला। 1700 अरब रुपए से ज्यादा के बजट में तरक्याती प्रोग्राम के लिए 332 अरब रुपए मुख्तस। महकमा ज़राअत और आबपाशी के तरक्याती प्रोग्राम के लिए 36 अरब। महकमा दाखिला, पुलिस और जेल खानाजात के लिए 124 अरब। तालीम के लिए 32 अरब रुपए रखे गए हैं। सिंध के 7 अजला में यूनिवर्सिटी या कैंपस कायम करने का ऐलान। वज़ीर आला बजट पेश करते हुए ऑपोजिशन को जवाब भी देते रहे। कहा ये चीखते रहेंगे, तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई और अब कभी नहीं आएगी। जो थोड़े बहुत लोग बचे हैं वो भी हमारे साथ बैठे होंगे। उधर फेंके, उधर फेंके।
सिंध असम्बली में बजट इजलास खत्म होने के बाद ऑपोजिशन की हंगामा आराई, खवातीन अरकान असम्बली के दरमियान हाथापाई। झड़प के दौरान कुलसूम चांडियों ने दुआ भुट्टो का मोबाइल फोन छीनकर मुनव्वर बसान को दे दिया। मुनव्वर बसान असम्बली हॉल से दुआ भुट्टो का मोबाइल फोन लेकर चले गए। पीटीआई अरकान ने दावा किया कि मुनव्वर बसान ने मोबाइल फोन छीना, कुलसूम चांडियों ने हम पर हमला किया। हंगामा आराई के दौरान वजीर इत्तलात शर्जील मेमन ने बजट बुक उठाकर फेंक दी। सुप्रीम कोर्ट का ICL में शामिल अफराद को बैरून मुल्क सफ़र के लिए वजारत दाखिला से इजाज़त लेने का हुक्म। तहकीकाती इदारों में मुबैना हुकूमती मदाखलत के खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि जो लोग खुद बेनिफिशरीज हैं वो रूल्स में तरमीम कैसे कर सकते हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि माजी में भी इसी अंदाज में ACL से नाम निकाले जाते रहे। ACL में शामिल किसी वजीर ने तरमीम की मंजूरी नहीं दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि मौजूदा हालात मुनफरिद नौयत के हैं। पार्लियामेंट में अक्सरियती जमात पार्लियामेंट से बाहर जा चुकी है। एक तरफा पार्लियामेंट से कानून साजी भी कानूनी तकाज़ों के मुताबिक होनी चाहिए। ये किसी के लिए फ़ायदा उठाने का मौका नहीं है। एग्जीक्यूटिव को अपने इख्तियारात आइन और कानून की रोशनी में इस्तेमाल करने होंगे। किसी भी तहकीकाती इदारे, एजेंसी और रियासती उज़्व को अपनी हदूद से तजावुज़ नहीं करने देंगे। बाख्तियार अफराद ने तरमीम करके इससे फ़ायदा उठाया। काबीना अरकान ने तो बज़ाहिर ECL को ख़त्म ही कर दिया। ऐसा हुक्म नहीं देना चाहते जिससे हुकूमत को मुश्किलात हो। हुकूमत ECL SOPs को मज़ीद शफाफ बनाए। ECL के मामलात को केस टू केस देखे। मज़ीद समात 27 जून तक मुलतवी। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अदालती रिमार्क्स फैसले का हिस्सा नहीं होते, लेकिन जब मीडिया में चलते हैं तो उसके असरात होते हैं। क्या इन रिमार्क्स से बतौर शहरी इंसाफ हासिल करने का हमारा हक मुतासर नहीं होता? अगर हुकूमत किसी के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करके नाम ECL में डाल दे, रिलीफ के लिए बात करने पर यह कहा जाए कि ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, क्या इसकी तौजीह बनती है? वो अदालत के मुअज़्ज़ज़ बेंच को पेशकश करते हैं कि उनका केस सुन ले, अगर कसूरवार निकले तो सजा दें। हुकूमत ने अदालत के हुक्म पर प्रोसिक्यूटर को नहीं बदला, लेकिन ये प्रोसिक्यूटर शहजाद अकबर के एजेंट हैं। इनको करोड़ों रुपए दिए गए। सुप्रीम कोर्ट की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खुद पेश होकर जमानत हासिल करने के इकदाम की तारीफ। चीफ जस्टिस ने कहा अच्छा लगा वज़ीर आज़म और वज़ीर आला खुद पेश होकर उन्होंने जमानत करवाई। जमानत के हुक्मनामे का भी जायजा लेंगे। अदालत में FIA ने 42 हाई प्रोफाइल केसेस का डिजिटल रिकॉर्ड जमा करवा दिया। नैब ने रिकॉर्ड जमा करवाने के लिए 2 हफ्तों का वक्त मांग लिया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा कि कितने केसेस में स्पेशल जज सेंट्रल ने जमानत कबल गिरफ्तारी दी है। क्या FIA केसेस में प्रोसिक्यूटर महज एक मोहरा है? ऐसे ही जमानतें होनी है तो प्रोसिक्यूटर का क्या किरदार है? DG FIA ने कहा कि ऐसे मुकदमात की तफसीलात अदालत से ली जा सकती हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा अफसरान की तब्दीली से मुताल्लिक अदालती हुक्म सख्त है, नरमी होनी चाहिए। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा अदालती हुक्म प्रोसिक्यूटर्स की हद तक ही है, फिर भी किसी को तब्दील करना नागुज़ीर हो तो दरख्वास्त दें, जायज़ा लेंगे। अदालत में जमा करवाई गई FIA की रिपोर्ट के मुताबिक PIA के साबिक MD एजाज हारून ECL से नाम निकलने के बाद मुल्क से बाहर गए और अब तक वापस नहीं आए। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में एजाज हारून ने कहा कि वो 1 महीने की इजाज़त लेकर बेटी की ग्रेजुएशन की तकरीब में शिरकत के लिए मुल्क से बाहर गए और वक्त ख़त्म होने से पहले वापस आ गए और इस वक्त भी पाकिस्तान में हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना है कि उन्होंने IMF के दबाव के बावजूद पेट्रोल, डीजल और बिजली महंगी नहीं की। मौजूदा हुकूमत ने उनके 3.5 साला दौर से ज्यादा महंगाई कर दी। इमरान खान ने फिर दावा किया कि वो रूस से 30% सस्ता तेल खरीद रहे थे। पार्लियामेंट में ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज पर तनकीद करते हुए इमरान खान ने कहा कि राजा रियाज के ऑपोजिशन लीडर होने का मतलब है पार्लियामेंट खत्म हो गई। शहबाज शरीफ पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने हुकूमत में आते ही अपने खिलाफ केसेस खत्म करा दिए। ब्यूरोक्रेसी में करप्ट लोगों को आगे लाने का इल्जाम लगाते हुए इमरान खान ने कहा कि मौजूदा हुक्मरान पाकिस्तान का निज़ाम तबाह कर रहे हैं। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ फेडरल कोर्ट न्यूयॉर्क अमेरिका में दर्ज मुकदमा पाकिस्तान ने जीत लिया।
बैंक पर दहशतगर्दी के लिए माली मदद की फराहमी के इल्जामात पर मुकदमा जेर समाअत था। पाकिस्तान अमरीकी अदालत में ये मुकदमा हार जाता तो अरबों डॉलर्स का जुर्माना होता, नेशनल बैंक दिवालिया हो जाता और पाकिस्तान को FATF के सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ता। पाकिस्तान की कानूनी टीम की क़यादत अहमद इरफान ने की। कानूनी टीम को नेशनल बैंक पाकिस्तान के सदर की मुआवनत भी हासिल रही। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली दो प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। हम अपनी चाय की पैदावार में खुद कफील नहीं होते। हमारा फर्ज है कि वो सारी आइटम्स के जिस पे हमें अपना ज़र मुबादला खर्च करना पड़ता है, जब तक हम इस बहरान से नहीं निकलते, पूरी कौम को इस मिशन के अंदर शामिल होना चाहिए। जहाँ तक मुमकिन हो सके थोड़ा कम फ्यूल इस्तेमाल करना चाहिए। तक टमाटर सस्ते नहीं होते, आप दही इस्तेमाल करें। 100 निवाले खाता हूँ आटे के, तो अगर 9 निवाले कम खा लूं तो अपनी कौम के लिए मैं 9 निवालों की कुर्बानी नहीं कर सकता। PTI रहनुमाओं के माजी में महंगाई पर काबू पाने के लिए पेट्रोल कम इस्तेमाल करने और दही रोटी कम खाने के मशवरे के बाद अब नून लीग के वफाकी वजीर एहसन इकबाल चाय कम पीने की तजवीज़ ले आए। आवाम से चाय की एक दो प्यालियाँ कम करने की अपील कर दी। तवानाई बचाने के लिए ताजरों से भी कारोबार जल्द बंद करने की दरख्वास्त। कहा इससे ज़र मुबादला की बचत होगी। मईशत की बहाली के लिए इकदाम नागुज़ीर हैं। कड़वी गोली निकल ली तो जल्द बहरान से निकल आएंगे। क्या पंजाब की वजारत आला दोबारा किस्मत में है? उस्मान बुज़दार दिल में दबी ख्वाहिश हाथ की लकीरों में ढूंढते रहे। रुकने पंजाब असम्बली सादिया सुहेल को हाथ दिखा दिया। सादिया सुहेल ने उस्मान बुज़दार को उनकी किस्मत का हाल बता दिया। जियो न्यूज़ ने पूछा कि आपने क्या पेशगोई की, तो सादिया सुहेल ये कहकर चली गई कि उन्हें कहीं जल्दी पहुंचना है। बिजली की कीमतें गुज़श्ता बरस बढ़ाई गई। नोटिफिकेशन अब आया है। पावर सेक्टर को अगर नहीं सुधारेंगे तो ये मुल्क की मईशत को ले डूबेगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का नेशनल बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा बजट में बहुत सारी चीज़ें मजबूरन करनी पड़ती हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा ने कहा कि IMF को वापस ऑन बोर्ड लेना ज़रूरी था। पिछली हुकूमत की जानिब से एनर्जी पर पेट्रोलियम लेवी, बिजली के नर्ख में इजाफा और कोई सब्सिडी ना देने की शराइत को तोड़ा गया। पुरानी हुकूमत के किए मुआहदों को पूरा कर रहे हैं। IMF भी कह रहा है कि आप तो पॉलिसी से इनहराफ कर देते हैं, अब हुकूमत को मुश्किल फैसले करने होंगे। डॉलर की ऊंची उड़ान बरकरार। इंटरबैंक में एक अमरीकी डॉलर 1 रुपये 30 पैसे महंगा। कारोबार के इख्तिताम पर एक डॉलर 205 रुपये 16 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में एक डॉलर 1 रुपये 50 पैसे के इजाफे के बाद 206 रुपये 50 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 174 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 41,054 पॉइंट्स पर बंद हुआ। ब्रादर मुल्क इंडोनेशिया पाकिस्तान को पाम ऑयल फौरी फराहम करेगा। आवाम को खुर्दनी तेल की फराहमी के लिए बड़ी पेशरफ्त। खुर्दनी तेल के 10 बहरी जहाज़ आइंदा हफ्ते पाकिस्तान पहुंचेंगे। इंडोनेशिया से 2.5 लाख मेट्रिक टन खुर्दनी तेल पाकिस्तान को फराहम किया जा रहा है। 30,000 मेट्रिक टन खुर्दनी तेल से भरा पहला बहरी जहाज़ आज पाकिस्तान के लिए रवाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 10 जून को सदर इंडोनेशिया से इस मामले पर गुफ्तगू हुई थी। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ हरजाना केस में चेयरमैन PTI इमरान खान ने वीडियो लिंक पर बयान रिकॉर्ड करवा दिया। अदालत में इमरान खान ने बताया कि 1996 से शौकत खानम बोर्ड के चेयरमैन हैं। उनकी बहन सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ गवर्नर रही हैं। राशिद अली खान को वो दोस्ती की वजह से जानते हैं। वकील ने सवाल किया कि बनी गाला खरीदने में क्या राशिद अली खान आपके नुमाइंदे थे? इमरान खान ने कहा नुमाइंदे नहीं, उन्होंने बतौर दोस्त ये ट्रांजैक्शन की थी। उनकी साबिका बीवी के भेजे गए 36 मिलियन रुपये राशिद अली खान ने अदा किए थे। दौरान इस समात बिजली चली गई, जिस पर मजीद समात 7 जुलाई तक मुलतवी। ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान पर शौकत खानम के फंड्स को बैरून मुल्क सरमायाकारी में इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया है। ममनुआ फंडिंग साबित होने पर ज़्यादा से ज़्यादा वो फंड जब्त हो सकता है। कैसे फर्ज करें कि इलेक्शन कमीशन शफाफ कार्रवाई नहीं बढ़ा रहा, दुरुस्त फैसला नहीं करेगा। अदालत आईनी इदारे के मामलात में कैसे मुदाखलत कर सकती है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक मामले फॉरेन फंडिंग केस का फैसला करने के खिलाफ PTI की इंट्रा कोर्ट अपील पर रिमार्क्स।
कहा स्क्रूटनी कमेटी अपनी रिपोर्ट जमा करवा चुकी है। देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन इस रिपोर्ट की बुनियाद पर पीटीआई को शो कॉज जारी करती है या नहीं। पीटीआई के वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं, इंतजामी बॉडी है। हम शफाफियत की बात नहीं कर रहे, मसला बिला तफरीक कार्रवाई का है। इलेक्शन कमीशन के वकील बोले उनको 1 माह के वक्त पर एतराज़ था, वो तो अब वैसे भी गुजर चुका है। अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक न देने के खिलाफ केस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। अहम मामले में ताख़ीर क्यों की जा रही है? अगर कोई काम हो तो रातों रात फंड जारी हो जाते हैं। नादरा अपना काम नहीं कर रहा तो मामला नैब को भिजवा देते हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बताया कि नादरा इसे पायलट प्रोजेक्ट ले लिया है। अदालत ने सवाल किया, बताया जाए कि कब तक इलेक्शन कमीशन और नादरा में मुआहदा होगा? क्या मुआहदा 2025 तक हो जाएगा? एडिशनल अटॉर्नी जनरल की हिदायत लेने के लिए मोहलत की इस्तदा पर समाअत मुलतवी। रूसी काउंसिल जनरल की तरदीद के बाद वफाकी वज़ीर शहरी रहमान का इमरान खान से माफ़ी मांगने का मुतालबा। कहा, क्या इमरान खान को मालूम नहीं कि किसी मामले पर बात करने और मुआहिदा करने में क्या फ़र्क है? रूस के साथ तेल का मुआहिदा किया तो उसका सबूत कहाँ है? 35 पंक्चर आलमी साजिश के बाद अब रूस से तेल मुआहिदे का दावा भी झूठ साबित हुआ। इमरान खान अपनी सियासत के लिए मुल्क के बैन अवी ताल्लुकात को नुकसान पहुँचा रहे हैं। सलीम मांडवीवाला बोले, रूसी सफ़ीर के बयान ने इमरान खान के झूठे दावों का पोल खोल दिया। बरामदात उस वक्त बढ़ेंगी जब हुकूमत इंफ्रास्ट्रक्चर देगी। समझ नहीं आता कि सूबाई हुकूमत बरामदात को कैसे फ़रोग दे सकती है। ताजिर रहनुमा ज़ुबैर मोतीवाला की जियो न्यूज़ की खुसूसी बजट नशियात में गुफ्तगू। कराची ग्रीन एसोसिएशन के रहनुमा अब्दुल रऊफ़ इब्राहिम ने कहा कि सिंध हुकूमत को तजवीज़ दी थी कि बाजार के औकात सुबह 9 से शाम 7 बजे तक करें, सर्कुलर रेलवे चलाई जाए। ताजिर रहनुमा अंजुम निसार ने कहा कि सिंध हुकूमत ने नए टैक्स नहीं लगाए, जो अच्छी बात है। कमोडिटी एक्सपर्ट शमसुल इस्लाम ने कहा कि प्राइस कंट्रोल के इख्तियारात कमिश्नर के पास होते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं करते। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का बर्लिन में इजलास। वज़ीर मुमलिकत बराए खारिजा अमूर हिना रबानी खैर पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगी। पाकिस्तान ने 7 में से 6 अहदाफ हासिल कर लिए। मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दों की माली मामलत रोकने के लिए शराइत पर अमल दरामद किया। इजलास में पाकिस्तान की रिपोर्ट का जायजा 15-16 जून को लिया जाएगा। ढक्कन लगाना था बोतल पर, लेकिन माइक पर लगाने लगे। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़जाना तैमूर सलीम झगड़ा बजट पेश करते हुए कंफ्यूज हो गए। वीडियो वायरल हुई तो खुद भी खूब महसूस हुए। वीडियो शेयर की, कहा कि सबके साथ होता है। कोच गैर मुल्की अंदाज देसी। एबटाबाद में जूडोकॉस के तरबियती कैंप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की ट्रेनिंग जारी। कॉमनवेल्थ गेम्स, इस्लामिक गेम्स समेत कई इंटरनेशनल इवेंट्स में हिस्सा लेंगे।